हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं माधुरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ और मैं आज आपके साथ कमरछठ का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। कमरछठ आज है और मेरी शॉपिंग हुई नहीं है, तो मैं सुबह ही अभी सुबह के 9 बजे हैं और मैं निकल गई हूँ शॉपिंग के लिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कमरछठ को लेके, क्योंकि कुछ लोग कल रहने वाले थे, कुछ लोग आज। इस वजह से मेरी शॉपिंग नहीं हो पाई थी, तो मैं सुबह सुबह ही शॉपिंग करने के लिए निकल गई, क्योंकि बहुत सारी तैयारियाँ लगती है इस वजह से। तो अभी मैं हूँ रास्ते में। मार्केट पहुंचने के बाद यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर टोकरियाँ देखी लाई भरने के लिए, और मैं आज यही टोकरियाँ लेने वाली हूँ। हमेशा मैं मिट्टी से बना हुआ मटका जो रहता है ना, उसे लेती थी, उसमें लाई भरती थी, लेकिन इस टाइम मुझे ये टोकरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं इसे ले रही हूँ। क्योंकि 6 टोकरियाँ लगेंगी, तो यहाँ पर मैंने 6 टोकरियाँ अलग कर दी है। और इस शॉप में ना जितने बांस के बने हुए सामान थे सब मिल रहे थे, मतलब सूपा वगैरह, पर्रा वगैरह, टोकरी, मतलब मटके वटके भी थे यहाँ पर। तो मतलब शादी के हर सामान यहाँ पर मिल रहे थे। उसके बाद बाजू में ही यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बिक रहे थे, मतलब मिट्टी के सामान बिक रहे थे। तो मैं दिया वाले के पास आ गई थी और यहाँ पर मैंने अपने लिए दिया अलग करवाया। और यहाँ पर ये होम देने का जो है ना, वो मेरा टूट गया था, तो मैं इसका एक नया पीस ली हूँ। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से मटके हैं। तो इसी मटके को मैं हर साल लेती थी लाई भरने के लिए, लेकिन इस टाइम टोकरी ली हूँ तो मैं इसे नहीं लूँगी। मैंने सिर्फ यहाँ पर दिया और ये होम देने का, जिसे नांदी बोला जाता है, तो वो ली हूँ। मिट्टी के बर्तन देखने में ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर से सामान लेके मैं जा रही हूँ आगे, क्योंकि मुझे लेना है दूध और दही। भैंस का दूध और दही लेना है, क्योंकि इसमें गाय के कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं होती है, भैंस की यूज़ होती है। तो दुकान पहुँचने के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ बहुत धक्का मुक्की हो रहा था, तो फाइनली मैंने ले लिया दूध और दही, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब सब काम में लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हैं। और दूध दही लेने के बाद मैं फिर से जा रही हूँ आगे, क्योंकि मुझे और सामान लेना है। यहाँ पर आ गई थी मैं एक शॉप में, क्योंकि मुझे यहाँ पर नारियल लेना था, लेकिन जन्माष्टमी क्योंकि पास आने वाली है, तो यहाँ पर पूरे कृष्ण भगवान के सामान थे, छोटे बड़े कपड़े, मुकुट था, और मोर पंख वगैरह, बांसुरी, और उनका गद्दा, उनका तकिया। कृष्ण भगवान के बच्चे जो कपड़े पहनते हैं ना, एक्ट वगैरह करते हैं, तो उसके लिए जो कपड़े मिलते हैं वो सब भी यहाँ पर थे। नारियल था, मतलब बहुत सुंदर सुंदर इसके मुकुट थे। ये देखिए ना कितने प्यारे मुकुट है। और तो मैं सोची कि जन्माष्टमी पास है, तो मैं कल फिर नहीं आऊँगी, तो यहीं से कपड़े ले लेती हूँ ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पर एक कृष्ण भगवान के लिए कपड़ा निकलवाया है, मतलब लड्डू गोपाल के लिए, और ना एक मुकुट निकलवाया, जो कि बहुत ही प्यारा मुकुट था, मतलब ये पगड़ी जैसा था। और साथ में मोरपंख पुराने हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर भैया को बोल के एक मोरपंख निकलवाया। यहाँ पर ना छोटे बड़े हर टाइप के मोरपंख थे। साथ ही यहाँ पर झूला और भगवान का जो आसन रहता है, वो सब चीज़ें भी मिल रही थी। तो मैंने यहाँ पर एक नारियल निकलवाया, और साथ में ये जो मोरपंख निकाल रहे हैं ना छोटा वाला, यही मोरपंख मैंने मुकुट में लगाने के लिए लिया है, भगवान के लिए। और साथ में ये देखिए बहुत सुंदर पगड़ी, इसमें से मैंने ये येलो, रेड और ग्रीन कलर का था, वो निकलवाया। उसके बाद मैं आ गई हूँ लाई वाली के पास। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, पत्ती वगैरह लेते हैं, मतलब पतरी वगैरह, तो वो सब चीज़ें, इसका सेट आता है, तो उसको लेने के लिए मैं आ गई हूँ। और ये सब चीज़ें निकालने के बाद यहाँ पर लाई भी मिल रहा था, तो मैंने लाई लिया। लाई के साथ साथ महुआ वगैरह लगता है, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ से ली। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर, और आप सबको दिखाती हूँ कि मैंने पूजा के लिए कितने सामान इकट्ठे किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कमरछठ का उपवास, क्योंकि बच्चों के लिए रहते हैं, तो बच्चों के खिलौने बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर नाव बनाया था, एक भगवान के लिए था और एक वेदांत के लिए था। और यहाँ पर भौरा, बाटी, गिल्ली, डंडा और नाव चलाने का जो आता है ना, वो बनाया था। और जो ये बड़ा वाला नाव था ना, उसमें 2 पार्ट्स मैंने इसे डिवाइड किया था, एक में हम दही रखेंगे, एक में दूध। और ये देखिए यहाँ पर मैंने शंकर जी का शिवलिंग बनाया है।
तो इन्हीं सब की पूजा होती है आज के दिन, क्योंकि ये फास्ट जो है वो बच्चों के लिए रखा जाता है ना, तो इसीलिए यही सब की पूजा होती है। तो मैंने इसे अपने हाथों से अभी सुबह सुबह बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक महुआ का पैकेट, जिसमें महुआ है, चना दाल वगैरह है, साथ में यहाँ पर है लाई, क्योंकि टोकरियाँ बड़ी बड़ी थी इसीलिए मैंने लाई थोड़ा सा ज़्यादा लिया। उसके बाद ये देखिए ये टोकरियाँ मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ। ये जो टोकरियाँ हैं ना, इसी में हम लाई को भरेंगे। आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे इसमें लाई भरते हैं, तो अभी तो नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ सामान दिखा रही हूँ। आगे आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि मतलब टोकरी में कैसे लाई भरते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने समी पत्ता तोड़ रखा है, साथ में दूध भी तोड़ा है मैंने, और यहाँ पर फ्लावर है बहुत सारे अलग अलग टाइप के, हिबिस्कस के फ्लावर हैं और अपराजिता के फ्लावर जो शंकर जी में चढ़ते हैं वो हैं, और 2-3 टाइप के और फ्लावर थे। तो यहाँ पर अलग अलग कलर के भी थे। और यहाँ पर ये देखिए मैं आपको दिखाया था आगे, मैंने नांदी लिया है होम देने के लिए। साथ ही यहाँ पर ये देखिए मैं आपको वहाँ पर मार्केट में दिखा रही थी पत्ते का सेट। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें रहती है। तो एक तो है एक कूस हो गया, उसके बाद आगे यहाँ पर ना इसमें एक मतलब 2-3 दोना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, दूध दही रखने के लिए। और ये जो डंडी दी हुई है इसमें हम खाना बनाते हैं, जो चावल बनाते हैं ना उसको घर के चम्मच से नहीं चलाते, इसी से चलाते हैं। उसके बाद ये जो 6 पत्ते दिए हुए हैं ना, उसको पूजा के बाद ना इसमें हम जानवरों को खाना देते हैं, तो उसके लिए ये पत्ता है। और एक पतरी रहता है जिसमें हम खाना खाते हैं। आज के दिन थाली में खाना नहीं खाते, पतरी में खाना खाते हैं। उसके बाद ये है कमरछट की 6 भाजियाँ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसके साथ यही भाजी खाई जाती है और कोई सब्जी नहीं खाई जाती। और अगर आपको भाजी नहीं मिल रहा है तो चावल का खीर वगैरह भी बना सकते हैं। ये उनके लिए है जो मीठा खाते हैं, लेकिन हम लोगों को मीठा उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं चावल और सब्जी ही खाती हूँ। तो इसमें 6 टाइप की अलग अलग टाइप की 6 प्रकार की भाजियाँ मिली हुई है। ऐसा कोई फिक्स भाजी नहीं रहता, कोई भी 6 टाइप की भाजी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद ये है पसेर चावल, जो कि लाल कलर का होता है। तो इसी चावल और इसी भाजी को मतलब खा के हम लोग अपना फास्ट तोड़ते हैं। और ये है भैंस का घी, जो कि मेरे ससुराल से आया था, यहाँ पर मुझे नहीं मिलता तो मैं अपने ससुराल से मंगवाती हूँ। और यहाँ पर मैंने पूजा के सामान, लोटा, लाल कपड़ा वगैरह रखा हुआ है और कपूर वगैरह है इसमें। इसके बाद यहाँ पर है आम के पत्ते कलश बनाने के लिए। और आगे यहाँ पर है पूजा के सारे सामान, जैसे कि अगरबत्ती, धूप, टीका वगैरह, होम, गौरी गणेश हार। और ये है ना, इसी एक कपड़ा है, नया कपड़ा होता है, इसमें हल्दी लगा के रखते हैं और पूजा के बाद बच्चों के पीठ में 6 बारी से लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये है भैंस का दूध, जो कि मैं अभी मार्केट से लेके आई हूँ। और यहाँ पर है भैंस का दही। तो मतलब पूरे सामानों को मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है, आप देख सकते हैं, ताकि मुझे कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ तक कि मैंने अपनी साड़ी भी निकाल के रखी हुई है। तो यहाँ पर पूरे सामान एक साथ रखे हुए हैं। इसके बाद मैं जा रही हूँ टोकरी में लाई भरने के लिए। आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसमें लाई भरते हैं। और इस लाई को हम लोग भगवान में चढ़ाते हैं। जो सगरी हम लोग खोदते हैं ना, वहीं पर इसे पास में चढ़ाया जाता है हलषष्ठी माता के लिए। तो ये देखिए ऐसे करके मैंने 6 जो टोकरियां हैं उसे भर दिया है। साथ में यहाँ पर जो महुआ का मतलब जो फल्ली वगैरह का उसमें जिसमें चने वगैरह थे उसका पैकेट लाई थी, उसको हमको ऊपर से ऐसा डालना होता है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का मैंने इसे तैयार किया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी तैयारियाँ रहती है। तो मैं यहाँ पर कलश बना रही हूँ, क्योंकि कलश हमेशा पूजा में रखा जाता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर कलश बना रही हूँ। और कलश के ऊपर दिया। तो अभी मैं कुछ तैयारियाँ कर ही रही थी। यहाँ पर गौरी गणेश बना रही थी। पूजा में गौरी गणेश भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले गौरी गणेश की पूजा होती है, उसके बाद बाकी भगवान की होती है। यहाँ पर जो मैंने नया कपड़ा निकाला था उसमें भी मैंने हल्दी लगा के रखा हुआ है। ये सब चीज़ें हो जाने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में सब्जी मतलब जो भाजी है ना उसे और पसेर चावल को बनाने के लिए, क्योंकि मेरी और तैयारियां बची है, आपको मैं आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये सब्जी मेरी बन रही है, साथ में यहाँ पर बन रहा है चावल। तो आज का ब्लॉग लंबा हो जाएगा, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर अभी एंड करती हूँ। और इसका आगे का पूजा विधि, कैसे मैं पूजा कर रही हूँ, वो सब आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।